अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 12 है। स्केलर्स और वेक्टर्स को हम पढ़ रहे थे। 11 लेक्चर्स हमने डिटेल से प्रेजेंट किए हैं। तो अब 12वां लेक्चर है 12वें लेक्चर में हमने एक थ्योरम को प्रूव करना है। वो थ्योरम सेंट्रॉयड के मुतालिक है। पहले सेंट्रॉयड है क्या, किस चीज़ से बनता है, पहले ये बताते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करते हैं, सेंट्रॉयड के मुतालिक फिर डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस पॉइंट आर दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं। अब थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जिनके ज्वाइन करने से हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब वो पॉइंट्स है जो एक लाइन पे ना हो, कम से कम एटलीस्ट वो तीन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जितने पॉइंट ज़्यादा हो उतने साइड ज़्यादा होंगे ज्योमेट्रिकल फिगर के। अगर तीन पॉइंट्स है तो ट्रायंगल बनेगा, अगर चार है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो स्क्वायर और रेक्टेंगल बनेगा, अगर पांच है तो ट्रेपीजियम। आगे जिस तरह पॉइंट एक्सीड करते हैं तो एक नया ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है। अब हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ए और एक बी और एक सी। अब हमने प्रूव क्या करना है कि पहले हम ये देखते हैं कि सेंट्रॉयड पॉइंट किस चीज को, किस पॉइंट को सेंट्रॉयड कहते हैं। अब जी यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड पे आने से पहले दो चीजें जरूरी है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा मीडियन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? मैंने लिखा भी है, अलाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्टर bisects a line segment, a line that bisects a line segment into two equal parts and makes 90 डिग्री at the point of intersection। अब मैं यहाँ पे एक साइड लेता हूँ ए सी या बी सी या ए बी, तीन ही साइड है ट्राइंगल के। अब इन तीनों साइड में से किसी एक साइड को मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल ए सी एक साइड है। अब इसको बाइसेक्ट करना है हमने। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? इस साइड का जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है ए और सी, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं और कंपास की मदद से हम दो आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दो इस साइड पे। तो हमारे पास क्या बनेगा? फिर वो एक पॉइंट नॉमिनेट होगा जिसको मिड पॉइंट कहते हैं इस साइड का। इसलिए यहाँ पे कहा भी गया है कि वो लाइन है ये बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वो लाइन है जो बाइसेक्ट करता है किसी लाइन को, किसी लाइन सेगमेंट को। अब यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक पार्ट है। ए और सी हमारे पास लाइन का एक पार्ट है। अब ई जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। ये कहां से मालूम हो गया है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने हमें क्लियर किया है कि ये क्या है? मिड पॉइंट है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तो तीन ड्रॉ किए हमने। फॉर एग्जांपल इस साइड का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका भी है और इसका भी। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने ड्रॉ किया। एक एक पॉइंट पे ज्वाइन होंगे, उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। वो सेंटर होगा उस ट्रायंगल का, ट्रायंगल सर्कम इंस्क्राइब होगा उस सर्कल के, उसकी तरफ नहीं जाते। इस मीडियन को देखते हैं पहले, क्योंकि सेंट्रॉयड पॉइंट मीडियंस के ज्वाइनिंग से बनता है। अब मीडियन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने तो हमें ये क्लियर किया कि ये एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है और उस साइड के उस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे 90 डिग्री भी बनाता है। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब मीडियन क्या है? अलाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने हमें मिड पॉइंट क्लियर की है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स के डी, ई और एफ तीन मिड पॉइंट्स हैं। अब तीन मिड पॉइंट्स तीन साइड्स के क्लियर हो गए। अब इन मिड पॉइंट्स को जब ऑपोजिट एंगल के वर्टिकल्स का के साथ ज्वाइन कर ले तो जो बनेगा हमारे पास, जो लाइन सेगमेंट बनेगी, जैसे बी ई है या ए डी है या सी एफ है, ये तीनों क्या है? मीडियंस है। इनको मीडियंस कहते हैं। जहां पे मीडियंस ज्वाइन होते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉयड पॉइंट कहते हैं। अब हमने इस पॉइंट के क्या करने हैं? इस सेंट्रॉयड पॉइंट के
तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी है, इनको हमने फाइंड करना है। इनको कैसे फाइंड करते हैं, हमने दो थ्योरम्स इससे पहले दो लेक्चर जो है उनमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है, रेशो फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। अब ये तो हमें क्लियर हो गया है। अब मैं जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा तो मैं तीनों में से किसी एक मीडियन को लूंगा, उस इस मीडियन में भी ये जी है और इस मीडियन में भी ये जी है और इस मीडियन में भी ये जी है। अब इस जी के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड करने हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए दो चीजें हमारे पास जरूरी है। एक तो ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का, यहाँ पे भी ए है, बी है, सी है, ये तो तीन गिवन है, इनकी जरूरत ही नहीं है कि हम इनको एक्सप्लेन कर लें। अब पॉइंट्स वर्टिसेस तीन गिवन है। अब ये जी जो पॉइंट है इसके हमने फाइंड करने हैं। अब अगर देखा जाए ए डी लाइन सेगमेंट पे बी पॉइंट अननोन है और ई पॉइंट अननोन है और एफ पॉइंट अननोन है। ये पॉइंट्स तो हमें मालूम है कि ये मिड पॉइंट्स है, लेकिन इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन पॉइंट्स के उनका नहीं पता। मैं क्या करता हूं, ए डी मीडियन, इन तीनों मीडियन में से ए डी को चूज करता हूं। ए डी को जब मैंने चूज किया है तो इस पे तीन पॉइंट लाई करते हैं, एक वर्टेक्स है ट्राइंगल का और एक ए बी साइड का मिड पॉइंट है जिसको डी कहते हैं। अब डी के वर्टिस, डी के जो मिड पॉइंट है बी सी का, अब इस डी के अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, तो जी को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला की मदद से। अब डी मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। अब बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स का सम कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास जो पॉइंट बनते हैं वो मिड पॉइंट्स बनते हैं। सेक्शन फार्मूला से हमने फाइंड भी किया था, मैंने एक एमसीक्यू भी लिखा था कि अगर एम बी हमारे पास 1 हो और M1 भी 1 हो, M2 भी 1 हो, जब दोनों C एक पॉइंट हो ए बी लाइन सेगमेंट को वो बाइसेक्ट करता हो, तो फिर वो जो M1 है वो भी 1 की इक्वल होगा और M2 भी इक्वल की होगा, या वो दोनों 2 की इक्वल होंगे। सेम स्केलर को वो रिप्रेजेंट करते होंगे। जब सेम स्केलर को रिप्रेजेंट करते होंगे तो उनसे जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या था, मिड पॉइंट फार्मूला था। अब मिड पॉइंट फार्मूला के तहत हमने इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से इस डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 2। अब ये डी के कोऑर्डिनेट्स है किस चीज में, प्लेन में या स्पेस में? स्पेस में, क्योंकि 3D सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ए बी सी को हमने तीन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया है, दो में नहीं, तो ये 3D स्टडी है। अब सेक्शन फार्मूला किस चीज को कहते हैं, या सेक्शन फार्मूले की मदद से मैं किस तरह जी को फाइंड कर सकता हूं, अब ये जरूरी बात है जो हमारा असल में थ्योरम है। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, मीडियन और मिड पॉइंट का पता चल जाए। अब अगर देखा जाए सेक्शन फार्मूला में हमने क्या कहा था, अगर ए डी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, बी से डी की तरफ और बी से ए की तरफ दो हमारे पास क्या बने थे, दो हमारे पास वेक्टर बने थे। कौन से वेक्टर्स? पोजीशन वेक्टर्स बने थे। इसको मैंने ए का कहा था, इसको मैंने बी का कहा था, बी की जगह मैंने ओ लिया था यहाँ पे और डी की जगह मैंने बी लिया था। फिर मैंने जो जी पॉइंट का कहा था, अगर जी इंटरनली इस ए और डी लाइन सेगमेंट को, ए और डी वाले लाइन सेगमेंट को अगर जी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है, तो फिर जो जी वेक्टर थी, बी से जी की तरफ जो वेक्टर थी जिसको मैंने सी, जी के जगह सी से रिप्रेजेंट किया था, सी वेक्टर को हमने रेशो फार्मूला का कहा था। और जब उस सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे सेक्शन फार्मूला की मदद से हमने फाइंड किए थे, वो उस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये जी जो पॉइंट है ये क्या करता है, ए बी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसलिए हम सेक्शन फार्मूला की मदद से इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जी स्पेसिफाइड पॉइंट है, ये किसी मीडियन पे मौजूद है। किस मीडियन पे? वो जो मीडियन है वो ए डी मीडियन है, इस पे मौजूद है। बाकी भी तो मीडियंस है, लेकिन मैंने इसको चूज किया है, इससे हमने ये फाइंड करना है कि जी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। अब इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं या आप खुद लिख ले,
स्टेटमेंट की शक्ल में ए बी सी और द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए डी बी ई एंड सी एफ और ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, या ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ए डी बी ई एंड सी एफ or the medians of a triangle ABC, of a triangle A, B and C which intersect each other each other at point G, at point G, which is the centroid of a, which is the centroid, which is called which is the centroid of all the medians, which is the centroid of a triangle, ये मीडियंस, जब तीन मीडियंस एक जगह पे ज्वाइन होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। अब ये हमने कहा, लेकिन सेंट्रॉइड का वर्ड अगर हम सुन ले, ये तो हमें पता चला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमने मिड पॉइंट्स फाइंड की है। अब मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टिसेस के साथ हमने ज्वाइन किया है, तो ये जो तीन बनी है ये मीडियंस है। अब ये तीन मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट होते हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। अब सेंट्रॉइड पॉइंट का तो पता चला है, सेक्शन फार्मूला को हमने यूज करना है, लेकिन यहाँ पे जो जी पॉइंट है इसके मुतालिक एक और इंफॉर्मेशन भी है। वो क्या है? ये इंफॉर्मेशन ये है इंफॉर्मेशन के ये जी जो है, जो सेंट्रॉइड है, ये मीडियन को इस तरह डिवाइड करता है दो पार्ट्स में कि अगर इस मीडियन के जी से डी का जो फासला है ये अगर 1 सेंटीमीटर हो, तो यहां से यहां तक का फासला ए से जी का फासला इस फासले के डबल होगा। लगता भी यही है। अगर फिगर को देखा जाए, ये जो है ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 है। अगर इसको देखा जाए, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इसलिए मैंने लिखा है, पहला पॉइंट मैंने एम लिया है, दूसरा बी, तीसरा सी। तो इसलिए मैंने ये पहले पॉइंट के साथ जो मीडियन का पार्ट मौजूद है उसको मैंने M1 का कहा है, और दूसरे को मैंने क्या कहा है? इसको मैंने M2 का कहा है। तो फिर ये मीडियन क्या करता है? ये सेंट्रॉइड पॉइंट जो है, मैं एक जुमला लिखता हूं, ये सेंट्रॉइड पॉइंट जो है ये क्या करता है? मीडियन को 2:1 में सेपरेट करता है। तो मैं लिख सकता हूं मीडियन सेंट्रॉइड divides medians in 2:1। जब 2:1 में ये डिवाइड करता है तो सेक्शन फार्मूला को यूज करेंगे हम। सेक्शन फार्मूला की मदद से हम सेंट्रॉइड के, क्योंकि अगर देखा जाए ये जी, मैंने इधर इसलिए ये सेक्शन फार्मूला लिखा है, फिगर भी ड्रॉ की है ताकि आपको पता चल जाए। ये ए पॉइंट था हमारे पास जब सेक्शन फार्मूला को हम प्रूव कर रहे थे, ये बी पॉइंट था। अब मैंने ए और डी का कहा है यहाँ पे, और जी जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? वो एक ऐसा पॉइंट है जो इंटरनली इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस रेशो में? M1:M2 में डिवाइड करता है। अब इस सेक्शन फार्मूला को यूज करना है मैंने, यहां से मैंने क्या करने हैं? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में जो जी है ये हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये हमारे पास क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है, और ये हमारे पास क्या है? जेड कोऑर्डिनेट्स है, जेड कोऑर्डिनेट है। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड करना है। अब अगर एक्स को फाइंड करना हो तो जहां पे m है वहां पे क्या करना है हमने? जहां पे m1 है वहां पे हमने 2 पुट करना है, और जहां पे m2 है वहां पे हमने 1 लगाना है। और ये x2 x1 क्या है? x2 d पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 z2, और जो x1 है y1 है z1 है वो a के कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स की वजह से, इन दो पॉइंट्स की मदद से हम g के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं जी जो हमने फाइंड किया था सेक्शन
सेक्शन फार्मूले की मदद से उन कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करते हैं। तो ये जुमला यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्योंकि मैं सेक्शन फार्मूला को यूज कर रहा हूं बाय यूजिंग, या वही थ्योरम जो पिछले इलेवेंथ लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, वो स्टेटमेंट लिखना है आपने, या आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारे पास कैसा था, ये जो मैंने लिखा है ये सेक्शन फार्मूला है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू, पहले x फाइंड करते हैं जो g का कोऑर्डिनेट, g का जो x कोऑर्डिनेट है वो इन दो की मदद से, इन दो पॉइंट की मदद से हम इसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये g पे ये स्टेटमेंट जो है, ये सेक्शन फार्मूला इस g पॉइंट पे, g जो यहाँ पे सेंट्रॉइड है, इस पे ये अप्लाई करते हैं। अब इस g का x कोऑर्डिनेट जो होगा उसके लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, इस g का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे, इस g का जो z होगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे। पहले x को फाइंड करते हैं। x को फाइंड करने के लिए x हमारे पास क्या है, यहाँ पे m1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2, m1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है x2, तो x2 ये a के जो पॉइंट, a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है। अब ये d के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको कंप्लीटली क्या कहते हैं, इसको कंप्लीटली x2 कहते हैं, इसको कंप्लीटली y2 कहते हैं, इसको कंप्लीटली क्या कहते हैं, y3 z2 कहते हैं, क्योंकि ये इन दो पॉइंट्स की मदद से हमने इसको फाइंड की है। ये मिड पॉइंट है किसका, b और c का। तो मैं लिख सकता हूं x2 प्लस x3, x2 की जगह क्या लिखूंगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है प्लस m2x1 प्लस m2 हमारे पास क्या है, m2 हमारे पास 1 आया है, तो मैं लिख सकता हूँ m2 की जगह मैंने 1 लगा लिया और x1 जो कोऑर्डिनेट है वही यूज किया है मैंने। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का हिस्सा आ गया है। अब डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, m1 प्लस m2 को लिखते हैं। अब m2 क्या है हमारे पास, m1 हमारे पास है 2 और m2 हमारे पास है 1। इसको मैंने x कोऑर्डिनेट का कहा था। अब इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर ले, तो मैं लिख सकता हूं x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 3, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर ले दोबारा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दो कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करने हैं। वो कौन कौन से हैं, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। y को फाइंड करने के लिए यही सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। y को फाइंड करने के लिए मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू क्या है, m1 हमारे पास क्या है, 2 है। y के जो कोऑर्डिनेट है इस d के वो क्या है, y2 प्लस y3 है, y2 प्लस y3 है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2, क्योंकि मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, प्लस m1 हमारे पास क्या है, 1, और ये क्या है, y1। अब डिनोमिनेटर में m1 के साथ m2 को ऐड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 3। इसको रीअरेंज करते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। पहले पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, a के, फिर b के, फिर c के। तो मैं लिख सकता हूँ y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट है। बस तीसरे के लिए आप इस तरह ही लिख सकते हैं, या मैं इनसे जब ये हमारे पास ये बनी है, तो तीसरा जो z है वो हमारे पास उनकी उसके जो सेक्शन फार्मूला उसके लिए यूज करेंगे, वो क्या बनेगा फिर, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। यही 3 हमारे पास क्या थे, यही 3 हमारे पास वो सेंट्रॉइड पॉइंट के क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे, और ये हमने फाइंड भी करना था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 का डिटेल से एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल जितना भी था
3.2 के एक्सरसाइज में वो हमने एक्सप्लेन किया है। अब आगे जो है वो एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।